तो दोस्तों, मैं आपको जो आज ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ उसके बारे में शायद आपको कभी किसी ने ना दिया होगा, या उसके तात्पर्य में मैं आपको बोल सकता हूँ कि आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो कैंसर से भी बढ़कर है, और उसका निदान भी आप लोगों के पास है। आप लोग में से मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, लेकिन उस बात को मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कैंसर से भी बहुत बड़ी बीमारी है और जिसका प्रचलन आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम सब सुख सुविधाओं की तरफ भागते जा रहे हैं और उस बीमारी को इग्नोर करते जा रहे हैं। शायद हम नहीं जानते वो बीमारी आज किसी और के पास है तो कल हमारे पास भी होगी ज़रूर। बच कोई नहीं सकता कैंसर से, तो तब भी लोग बच जाएंगे, पर इस बढ़ती हुई बीमारी से बचना बहुत मुश्किल है और इसका निदान सिर्फ आप लोगों के पास है। सिर्फ आप लोग ही हो जो इस बीमारी को दूर कर सकते हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बीमारी का नाम है अकेलापन। और ये अकेलापन आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हमें सोचना चाहिए उन बुजुर्गों की तरफ, और वो बुजुर्ग शायद हमारी अपनी फैमिली के हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, और कुछ साल बाद शायद हमारे माता पिता, और उसके आगे कुछ सालों तक चलने के बाद हम भी इसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और इससे बचने का उपाय सिर्फ यही है कि हम उस अकेलेपन को दूर कैसे करें, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए उन बुजुर्गों के लिए। तो बहुत सारे आपके भी दादा दादी जो गाँव में रहते हैं शायद, क्योंकि उन्होंने मुंह नहीं छोड़ा है गाँव का और शहरों की तरफ नहीं भागे हैं, या फिर अगर शहरों की तरफ हैं भी वो, तब भी अकेलापन उनको महसूस होता होगा, क्योंकि आप सब लोग तो सुख सुविधाओं में लिप्त होते जा रहे हो, देश विदेश की तरफ भागते जा रहे हो। तो जैसे गांव छूटा उसी तरह ये शहर भी आप लोगों का छूट जाएगा और ये बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें उन बुजुर्गों की तरफ सोचना चाहिए, हमको उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, उन नवयुवकों के लिए, या उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 10th पास आउट किया है या फिर 10th का एग्ज़ाम दिया है, या वो बच्चे जो कि 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अभी आपके पास समय है 2 महीने का कम से कम, और इन 2 महीनों में आप अपने उन बुजुर्गों को जितनी खुशियाँ दे सकते हो दो। ये वक्त फिर कभी नहीं आएगा दोस्तों। मानता हूँ मैं इनमें से बहुत सारे आपके प्रिय भी होंगे, दादा दादी, नाना नानी, लेकिन वो सिर्फ आपको कहने के लिए, शायद आप एक लोगों से ओरल बोल सकते हो यस कि मुझे सबसे अच्छे मेरे दादा दादी, नाना नानी लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कहावती है, बात है। कितना समय हम व्यतीत करते हैं, कभी सोचा आपने? व्यतीत करने के लिए तो हम अपने मोबाइल में 4-4, 5-5, 10-10 घंटे व्यतीत कर लेंगे, लेकिन अगर हम बोलूं आपसे कि आप अपने दादा दादी या बुजुर्ग, या कुछ साल बाद शायद आपके माता पिता भी उस कैटेगरी में आ जाए, कितना समय दे पाते हो आप उनके लिए? तो शायद आप एकदम से इनकार कर दोगे, नहीं हमारे पास तो समय ही नहीं है देने के लिए। पर शायद समय सबके पास होता है, निकालना हमको खुद पड़ता है। तो जहाँ मोबाइल में 4-4, 5-5 घंटे देते हैं, उन्हीं में से चलो 5 घंटे ही नहीं तो अगर हम 2 घंटे भी दे सके, तो ये जो सबसे बड़ी बीमारी जो पूरे विश्व के अंदर फैलती जा रही है, हम इससे बचाव कर सकते हैं कुछ हद तक। ज़रूरी तो नहीं 100%, क्योंकि इस भागती हुई ज़िंदगी में पैसा आजकल भगवान का रूप लेता जा रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो इस विषय पर सोचेंगे, इस अकेलेपन में। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, जितने ज़्यादा आप लोग समय दे सकते हो अपने बुजुर्गों के लिए, तो शायद आपके लिए बहुत बड़ा, शायद आप भी एक बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हो। क्या उन्होंने पाया और क्या उन्होंने खोया, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
कि उन्होंने आपके लिए कितने सपने देखे होंगे और आप उनको आज वक्त की किस दीवार पर छोड़ते चले जा रहे हो। कहाँ वो आपसे बुजुर्ग रूप में आपको एक लाठी का सहारा समझ रहे थे और कहाँ आप उनको बगैर बैसाखी के छोड़े जा रहे हो। तो मेरा आप सब लोगों से विनती करता हूँ, उन नवयुवकों से, और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ये योगदान अपने माता पिता को ही दो। आपके आसपास भी बहुत सारे असाइलम, अनाथालय, बहुत वृद्धों के आश्रम होंगे, वहाँ जाकर भी आप उनके साथ खुशियाँ देख सकते हो। रोज़ नहीं तो संडे को ही दे देना, 1 या 2 घंटे, देखो कितना खुश हो जाएंगे वो, क्योंकि खुशियाँ कहते हैं साझी होती है और खुशियाँ बांटने से बहुत बढ़ती है। तो चलिए, ये मेरा बहुत बड़ा निवेदन है आप लोगों से, अगर आप समझ सकते हो तो इस बात पर ज़रूर अमल करना। और उन लोगों के लिए जो अभी एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, तो आपके पास बहुत अच्छा समय है, आप अपने गांव जा सकते हो। जिनके बुजुर्ग लोग गांव में रहते हैं तो उन लोगों को ज़रूर समय देना। इस बढ़ती हुई जो आपकी बीमारी है, मोबाइल से ग्रसित हो आप, इस मोबाइल, क्योंकि ये दिन भर बकता रहता है, इसको बंद कर देना और इसकी बजाय आप अपने गाँवों की तरफ रुख कर लेना। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। तो चलिए, फिर मिलूँगा मैं आपका अपना कवि योगीराज, आपका प्रिय भाई योगी। तो चलिए, आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात पर गौर करेंगे और इस ओर रुख करेंगे। धन्यवाद, सब खैर। फिर मिलूँगा, आपका प्रिय कवि योगीराज। धन्यवाद।